आज आप लोग को एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रेखिक समीकरण युग्म बदल कर हल कीजिए। कह रहा है ये जो रेखिक समीकरण युग्म बोर्ड पर लिखा हुआ है, पहले इसको कह रहा है रेखिक समीकरण में बदलिए। ये अभी रेखिक समीकरण में नहीं है, रेखिक में नहीं है, इसलिए रेखिक नहीं है क्योंकि हम बताए थे रेखिक समीकरण द्विघात बताए थे ना। रेखिक कब कहेंगे? जिसमें x का अधिकतम घात 1 हो, x का अधिकतम घात 1 हो, लेकिन इस रूप का नहीं ना हो। हम तो ऐसे बताए थे रेखिक लिखने के लिए 2x + 3y = 6, ऐसे कुछ समीकरण होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, बटा के रूप में है। पहले कह रहा है इसको रेखिक समीकरण बनाइए, पहले क्या कीजिए, उसके बाद जब रेखिक समीकरण बन जाएगा तब कह रहा है इसको हल कीजिए। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए करेंगे क्या, हम अपने मन से ई टर्म को ए ई टर्म को बी मान करके पहले इसका रेखिक समीकरण बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, रेखिक समीकरण। जब रेखिक समीकरण बन जाएगा तब समीकरण क्या करेंगे, आइएगा 3.6 में जो है पहले करेंगे क्या, माना कि 1/x को हम ए मान रहे हैं। 1/x को क्या माने, ये दोनों समीकरण के लिए है। फायदा इसमें क्या देखिएगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी, इसमें भी y है, इसमें भी। फिर यहाँ पर अगर अलग अलग चर राशि रहता ना, जैसे यहाँ x है, यहाँ पर m रहता, तब नहीं मान सकते थे, समझे। लेकिन अभी 1/x को जो मान लिए हैं तो ये दोनों समीकरण में काम कर जाएगा। दोनों में x है ना, 1/x = a तथा 1/y = b मान लिए। 1/x को a माने और 1/y क्या माने, आइएगा इसको लिख कैसे रहे हैं इसको देखिए। जैसे लिखा हुआ 1/2x, इसको कैसे लिखेंगे पहले इसको देखिए। इसको लिखेंगे 1/2 गुना 1/x। अच्छा समझिए, 1 को 1 से गुना करेंगे ये क्या होगा रे, और 2 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, फिर वही पहुंच गए। अब कहिएगा सर ऐसा तब क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि हम 1/x को हम क्या माने हैं, तो ये जो यहाँ 1/x है वो a उठा के यहाँ ला के रख देंगे। अपना बोर्ड पर ध्यान दीजिए, समझे। क्या करेंगे, ये 1/x जो हम माने हैं उसके जगह पर क्या रखेंगे, ये टोटले की जगह पर लाके क्या रख देंगे, बोलिए ना। इसलिए अलग अलग लिख के दिखाए हैं। हालांकि अब अगला सवाल जो होगा इसको अगर समझ जाइएगा तो अगला सवाल में करने का झंझट नहीं होगा। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए अलग अलग करके समझा रहे हैं। ये 1/2x को ही लिखे हैं 1/2 गुना 1/x। इससे फायदा क्या हुआ, ये 1/x अलग में लिखे, इसके बदले में a लिख देंगे। क्लियर, आइएगा। फिर जो आपका दिया गया बीच में चिन्ह प्लस का प्लस, इसको लिखेंगे 1/3, क्या लिखेंगे, गुना में 1/, फिर समझिए 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और 3 को y से गुना करेंगे क्या होगा 3y। लेकिन फायदा क्या मिलेगा, ये 1/y को हम क्या माने हैं, b माने हैं, तो वहाँ क्या मिल जाएगा हमको, तब b मिल जाएगा। आइएगा, ये 1/2 तो रहेगा, 1/x अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस ये 1/3 तो रहेगा, लेकिन 1/y की जगह क्या हो जाएगा b। अब अगले में आइएगा, ये 1 को a से गुना करें, कहिएगा कैसे सर, क्योंकि देखिए ये जो है ना ये ऊपर में है, नीचे में नहीं है, इसके नीचे में आप 1 डाल सकते हैं। हो गया बटा ग्रुप में। अब तो अब आप जो है नहीं समझे, समझे इसको, ये 1/x की जगह पे क्या रख दिए, क्यों रखे, क्योंकि ऐसा हम यहाँ पर माने हैं। क्या किया है, तो ये 1/x जब क्या रख दिए और 1/y जब क्या रख दिए। अब ये क्या हो जाएगा, a को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा a/2 होगा, प्लस 1 को 20 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा b/ होगा। अच्छा 3, आइएगा 3 होगा। अच्छा समीकरण 1 जो है बराबर में क्या है 2, ये हो यहाँ रखिएगा ना बराबर में 2, इसके नीचे में कुछ तो 1, इसका लघुत्तम लीजिए 2 और 3 का लघुत्तम लीजिएगा तो क्या होगा 6 होगा। ये 2 से भगा दीजिए 6 में क्या बार में, तो 3 दूना 6 मतलब 3 हो जाएगा यहाँ। आई 3 से भगा दीजिएगा 6 में क्या बार में, 2 को 20 गुना कीजिए क्या हो जाएगा बराबर 2/1। कोना कोनी गुना करने तो आता ही होगा, कीजिए गुना। गुना जिसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3a + 2b = इसको मानिए आप समीकरण 3। क्यों, 1 और 2 ऑलरेडी आप मान चुके हैं ना। आइएगा, जो काम हम 1 से किए हैं वही काम अब 2 से भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से भी। किए थे किससे, 1 से, अब करेंगे किससे, 2 से। अच्छा इस सवाल में हम इतना इसलिए अलग अलग करके समझा रहे हैं
अगला सवाल में आप लोग डायरेक्ट समझ जाइएगा, यहाँ हो जाएगा a/2, यहाँ हो जाएगा b/2, समझ जाइएगा ना। ये 2 स्टेप का झंझट अब नहीं रहेगा इसमें, हालांकि बता रहे हैं। आइएगा, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/3 या गुना 1/x, ठीक है, प्लस 1/2 गुना, ये गुना के बीच में चिन्ह है इसलिए हम यहाँ गुना का चिन्ह दे रहे हैं, ठीक है। गुना करेंगे तो 1 को x गुना करेंगे 1, और 3 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3x, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और 2 को y से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। इसके बराबर में है क्या 13/6, इसको भी यहाँ लिख दीजिए 13/6। आइएगा देखिए, 1/x को हम क्या माने हैं, यहाँ क्या हो जाएगा a/3, एक स्टेप अभी घटा दिए, समझ गए ना। ये स्टेप नहीं लिखे, डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, ये स्टेप समझिए गए हैं ना। यहाँ लिख सकते से लिखे, यहाँ a/2 है वैसे यहाँ लिख दिए a/, ठीक है। नहीं समझे तो अभी बोलिएगा, समझे इसको। प्लस यहाँ देखिए ये 1/2 था, ये है, इसके जगह क्या रखेंगे, यहाँ जब b रखेंगे तो b क्या हो जाएगा b/2 बराबर 13 कीजिए कोना कोनी गुना, इसको 6 से गुना कीजिएगा तो ये होगा 6, पहले एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 3 और 2 का 6 होगा। उसका देखिए इसको भगा दीजिएगा तो होगा 2a, इधर से क्या हो जाएगा प्लस 3b बराबर 13 गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो होगा 6 दूना 12a प्लस 6 18 b 13 छाके 78, 13 छाके 78, ठीक है, 6 से 6। चलिए आ गए जगह पे। इससे पहले भी हम 3.2 में से सवाल बताए थे, जहाँ पर 11 से 11 काटे थे, याद 11 से 11 काटे हैं, याद आया। नीचे में अगर डिवाइड में सेम संख्या रहता है तो क्या होता है कट जाता है। यहाँ सिर्फ एलसीएम लेना है, लेकिन क्या होगा ये 6 से 6 कटेगा, आपका समीकरण क्या होगा 2a 3b बराबर क्या होगा, इसको मानिए आप समीकरण 4। अब आपको सोल्व कैसे करना है, समीकरण 1 2 को बनाए 3 4, क्या बनाए, अच्छा पहले कह रहा था इस समीकरण को किसमें बदलिए, बोलिए ना, पहले इस समीकरण किसमें बदलने कह रहा था, ये तो आपका पहले रैखिक समीकरण नहीं था, पहले कह रहा था समीकरण को रैखिक में बदलिए, रैखिक में। तो हम तो बोले थे a से लेकर के z तक का कोई भी संख्या चर राशि कहलाता है, संख्या नहीं हुआ वो लेटर हुआ, अक्षर a से लेकर के z तक का कोई भी अक्षर क्या कहलाएगा चर राशि कहलाएगा। तो पहले क्या किए, जैसे एक्स वाई मानते तो यहाँ ए बी मान लिए, ठीक है, चूंकि ए बी में इसलिए माने सवाल एक्स वाई पहले से था, सवाल एक्स वाई पहले से। अब समीकरण 3 और 4 मिला, समीकरण 3 और 4 को आपको जिस विधि से हल करना कीजिए, लेकिन यहाँ पर विलोपन विधि इसलिए आसान रहेगा क्योंकि पहले से सवाल बड़ा लग रहा है, अभी खत्म होने वाला है नहीं, समझे, अभी और कहानी इसमें लंबा चौड़ा है। पहले क्या करेंगे, अब समीकरण इसको 3 को और 4 को क्या करना है हल करना है। 3 तो यहाँ आई है, 4 को यहाँ ला रहे हैं, 13, ये हो गया आपका समीकरण 4। अब किसी एक को बराबर करना होता है, या तो ए को बराबर कीजिए या बी को बराबर कीजिए, किसी को बराबर कर सकते हैं। अगर ए को बराबर कीजिएगा 2 से इसमें गुना कीजिए और इस 3 से, यही नियम पढ़ा है ना, करिए गुना। जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा बोलिए, हो जाएगा 3 दूना 6a प्लस 2 दूना 4b 12 दूना, इससे जो कीजिएगा ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6a प्लस 3 थिया 9b बराबर हो जाएगा 13 थिया 39। ठीक, देखिए ई बराबर हो गया 6 से हो गया, दोनों के पीछे चिन्ह कौन सी का है प्लस प्लस मतलब समान चिन्ह, ये भी रूल बताए हैं, समान चिन्ह आने पर घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह, चिन्ह क्या होगा सबका बदल जाएगा, बदलेगा तो ये तो कट जाएगा, 9b में से 4b घटेगा कितना बचेगा 5b, 39 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b का मान जब निकालेंगे 15/5 दिया 15, b बराबर क्या गया 3, ये b के मान को ला करके समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। a का मान चाहिए ना, आप जो माने a और b, a b का मान चाहिए ना आपको, b का मान
समीकरण 4 में रखने पर। चलिए आइए, समीकरण 4 आपका है क्या, 2a प्लस 3b बराबर 13, यही आपका समीकरण 4 है ना। आइएगा 2a 3b बराबर 13, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a बराबर 3 3 9 प्लस 9 बराबर 13। यहाँ से 2a का मान क्या निकाल लीजिएगा आप, 13, प्लस के 9 इधर आएगा तो माइनस के 9। यहाँ से 2a का मान क्या हो जाएगा, बोलिए 13 में से 9 जाएगा तो 4। यहाँ से a का मान निकालिएगा, 4/2 दूना a का मान क्या मिल गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको आंसर एक्स वाई में ही लाना है। आंसर किस में लाना है, अब आप जो वहां लिखे थे 1/x क्या लिखे थे, a, यहाँ लाइए 1/x बराबर क्या लिखे थे, a लिखे थे। ए के जगह पे a का मान ला के रखिए, ए की जगह किसका मान ला के रखना है, a का मान। तो 1/x, a का मान कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं। इसके नीचे अपने मन से 1 डालिए, ठीक, 2 के नीचे अपने मन से, क्यों, कोना कोनी गुना करने के लिए। इसको जो गुना करेंगे 1 से 1 होगा ना, इसको गुना करेंगे 2 से 2x होगा। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 1। ये 2 जो है गुना में इधर लाएंगे तो x का मान कितना आ गया, 1/2। x मान कितना आया, 1/2। अब आपको क्या चाहिए बोलिए, b का मान भी चाहिए ना। आइएगा b के मान के लिए, तथा 1/y को हम क्या माने थे, तो 1/y बराबर b का मान कितना आया है, नीचे हमने कुछ तो y का y के कान 1 3y होगा ना, y का मान निकालिएगा तो 1/3। ये हो गया आपको x का मान, ये हो गया आपका y का मान। तो आंसर तो हमको x y में लाना था, क्योंकि सवाल किस में दिया था, x y में। लेकिन ये रेखिक समीकरण में सवाल नहीं था, और सवाल क भी दिया था ऊपर में। इसको पहले रेखिक समीकरण में बदलिए, रेखिक समीकरण में जब रेखिक समीकरण बदल लीजिएगा तब क्या करना आपको, उसके बाद आंसर एक्स वाई में ही लाना है। आइएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 2/√x प्लस 3/√y बटा 4/√x माइनस 9/√y। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था ना, ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो था यहाँ पर 2 3 4 5 कुछ अंक था, लेकिन इसमें सिर्फ x है ना, संख्या नहीं ना है। ऊपर में संख्या है, इससे पहले में ऊपर में संख्या था, चाहे यहाँ 2 है तो वहाँ 1 था, लेकिन था ना। लेकिन नीचा में यहाँ कुछ नहीं ना है, नहीं है। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ √x, यहाँ √y, यहाँ √y है, सेम चीज। तो अब यहाँ पर हम मान सकते हैं, लेकिन अलग अलग जब रहेगा तब अलग अलग माना जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर लिखेंगे, माना कि 1/√x को हम मान लेते हैं a, 1/√x क्या मान लेते हैं, तथा 1/√y बराबर क्या मान लिए, ये हो गया आपका a, ये हो गया b। ध्यान से देखिएगा, 1/√x को हम क्या माने हैं। अब देखिएगा, अगर कहिएगा सर इसको आप लिखिए, समझे, तो ये तो 2/√x है, इसके पीछे तो नहीं कुछ है कुछ नहीं कुछ है। जब इसके पीछे नहीं कुछ है, इसको अगर लिखना चाहेंगे हम, ये ऐसे लिखाएगा। देखिए ये जो दिया गया है 2 × 1/√x लिखना पड़ेगा इसको। कैसे, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 कान, बटन क्या हो जाएगा, बटन क्या हो जाएगा, आगे 2/√x पे, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर इसको जब लिखेंगे ये हो जाएगा 3 × 1/√y, 3 × 1/√y हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1/√x को हम क्या माने हैं, तो ये टोटले की जगह पर क्या लिखा जाएगा, ये हो क्या जाएगा, सो देखिए ये हो जाएगा 2a। अच्छा 2a कैसे हुआ समझे इसको, ये 2, ये टोटल की जगह क्या हो गया 2a प्लस 3, ये टोटल जगह क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3b। अब बराबर में क्या है, इसको मान लीजिए आप समीकरण 3, ठीक। उसी प्रकार से ये आपका क्या था, कौन था, समीकरण 1 से बनाया है ना। अब बनाइए समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका क्या है, देखिए
4 बटा रूट एक्स है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 बटा 1 बाय रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस यहाँ 9 बटा रूट वाई है, इसको लिखेंगे 9 गुना 1 बाय रूट वाई बराबर में क्या है माइनस के, ध्यान दीजिएगा ये 1 बटा रूट एक्स को क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा तब, ये 1 बटा रूट वाई को क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में माइनस है, चलिए माइनस, ये आपका हो गया समीकरण 4। क्या हो गया समीकरण। अब आपको क्या करना है, समीकरण 3 और समीकरण 4 को, समीकरण 3 और समीकरण 1 से 3 कैसे बनाए समझे उसको, 2 से 4 कैसे बनाए समझे उसको। अब क्या करना है आपको, समीकरण 3 और 4 को क्या करना है, हल करना है। ये आपका समीकरण 3 हो गया, 4 को यहाँ ला रहे हैं, 4a माइनस के 9b बराबर क्या हो जाएगा माइनस के, ये हो गया आपका समीकरण। अच्छा अभी बराबर है कोनो नहीं ना है, किसी को भी बराबर कर सकते हैं, उसमें a को किए थे इसमें b को ही कर लेते हैं, इसमें 9 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए। ये कभी नहीं सोचिएगा 9 से गुना कर रहे थे चिन्ह भी यहाँ आ जाएगा, नहीं चिन्ह नहीं आता है, ठीक है। आइएगा 9 से गुना कीजिएगा क्या होगा, 9 दूना 18a प्लस 9 तिया 27b, 9 दूना 3 से गुना करिएगा 4 तिया माइनस 9 तिया b बराबर माइनस 3 एकान। ध्यान दीजिएगा हम a को बराबर किए कि b को बराबर किए हैं, b को बराबर किए हैं। अब जब b को हम बराबर किए हैं तो चिन्ह b वाला देखेंगे ना, b वाला में चिन्ह कौन सा, समान क्या असमान, असमान चिन्ह, तो समान चिन्ह रहने पर असमान चिन्ह रहने पर जोड़ते हैं, क्या करते हैं यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़िए ये तो जो ही रह जाएगा, असमान चिन्ह रहने पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर चिन्ह तो नहीं बदलेगा तो ई कट जाएगा ना, ई कट जाएगा तो ई दोनों जुटेगा, 18 12 कितना होगा रे 30, यहाँ हो जाएगा 30a बराबर ये 18 में से कर घट जाएगा 3 घट जाएगा ना, यहाँ क्या बच जाएगा तो 15, a का मान निकालिएगा, ये हो जाएगा आपका 15 बटा 30, मतलब 15 का 15, 15 दूना 30, a का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, a का मान कितना आया, a बराबर हो गया आपका 1/2। अच्छा ये a के मान को ला करके कहाँ रख दीजिए आप, समीकरण 4 में, समीकरण यहाँ लिखिए a का मान समीकरण 4 में रखने पर, a का मान जब रखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 आपका है क्या 4a माइनस के 9b बराबर माइनस के 1। आइएगा 4a का मान क्या निकाले हैं 1/2 रख दिए 1/2 प्लस माइनस 9b बराबर माइनस के 1, ठीक है। यहाँ तक इसको काटिएगा, 2 दूना कट जाएगा, 2 को 1 से गुना कीजिएगा, 2 एकान माइनस 9b बराबर माइनस के, ये 2 प्लस का उधर भेजिए माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 9b बराबर माइनस के 1 माइनस के 2, माइनस के 9b बराबर माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या होगा बोलिए, b बराबर 3/9 होगा ना, काटिएगा इसको तो 3 एकान 3 3 थिया 1/21 का मान मिला आपको, कितना मिला 1/1 का मान कितना मिला। अच्छा यहाँ तक आंसर नहीं होगा क्योंकि हम वहाँ माने हैं ना, हमको तो आंसर एक्स वाई का चाहिए, किसका चाहिए, तो हम माने क्या है। आइएगा अब क्या है बोलिए, हम 1/√x को क्या माने हैं, a माने हैं, यहाँ हो जाएगा 1/√x बराबर क्या हो जाएगा a 1/√x, a का मान क्या निकाले हैं 1 कोना कोनी गुना करेंगे ना, करिएगा तो 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा √x से कान √x, और 2 से 1 को गुना कीजिएगा 2 एकान, लेकिन यहीं तक आंसर नहीं रहेगा, x को बाहर भी निकालना है, x को क्या करना है रूट से बाहर निकालना है। यहाँ पर x को रूट से बाहर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, दोनों तरफ वर्ग चढ़ा दीजिए, इस पर वर्ग चढ़ जाएगा
इस पर भी वर्ग चढ़ जाएगा। इस पर जब वर्ग चढ़ेगा तो ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा, इस पर वर्ग चढ़ेगा, दुगुना क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। आइएगा, इस पर वर्ग चढ़ाइए, इस पर भी वर्ग चढ़ाइए, ये तो कट जाएगा, ये हो गया x दुगुना, ये आया आपका फाइनल रिजल्ट है, x का मान कितना आ गया 4। क्या गया x का मान। अब आपको क्या चाहिए, y भी चाहिए ना। चलिएगा आइएगा y में, तथा 1/√y बराबर क्या माने हैं b। ठीक, तो 1/√y b का मान क्या निकाले हैं, कीजिए कोना को गुना, y कान 3 कान, दोनों तरफ क्या करने पर सिर्फ वर्ग लिख दिए। चलिए आइएगा, यहाँ हो जाएगा रूट किसका वर्ग, और इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, y का मान क्या आ गया तो 3 तिया 9, x का मान आया 4 और y का मान क्या आया 9। मतलब यहाँ जो हम माने थे 1/√x बराबर a, इसका मान आ गया 9 सॉरी 4 और इसका मान आ गया 9।